हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफाइंग एंगल्स। ठीक है, तो इससे पहले हम ये सब कुछ पढ़ लिया था। फिगर इट आउट हमने कर लिया था, राइट। ये फिगर इट आउट हमने कर लिया था, तो अभी हम करने जा रहे हैं क्लासिफाइंग एंगल्स। ओके, चलिए हम पढ़ते हैं। एंगल्स आर क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स एज शोन बिलो। एंगल 3 ग्रुप में क्लासिफाई हो सकते हैं, जैसे ये 3 बताए गए हैं ये नीचे। एक ये है, एक ये है और ये है, राइट। अब देखते हैं। राइट एंगल्स आर शोन इन द सेकेंड ग्रुप। राइट एंगल इसमें दिखाए गए हैं। इसमें व्हाट कुड बी द कॉमन फीचर ऑफ द अदर 2 ग्रुप्स। तो इनका क्या कॉमन फीचर है ये पूछ रहा है, वो हम देख रहे थे। पहले नीचे का पढ़ते हैं, क्या बता रहा है। In the first group, all angles are less than a right angle, or in other words, less than a quarter turn. तो जो फर्स्ट ग्रुप में जो एंगल्स हैं वो राइट एंगल से कम है, या फिर वो क्वार्टर टर्न से कम है। जैसे अब हम इसको देख ले तो ये लगेगा राइट एंगल, लेकिन ये लाइन थोड़ी स्लैंटिंग जा रही है, बाकी ये सीधी है। फिर एक ये हो गया, ये कम है क्वार्टर से। ये तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि ये कम है, राइट। अब देखते हैं हम नीचे। सच एंगल्स आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं? ऐसे एंगल्स को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ओके, इन द थर्ड ग्रुप ऑल एंगल्स आर ग्रेटर देन अ राइट एंगल बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल आपको पता होगा 180 डिग्री का होता है ना। तो इसमें क्या कह रहा है, जो थर्ड ग्रुप है ना ये वाला, ये क्या इससे 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल से ज़्यादा है। लेकिन जो स्ट्रेट एंगल जो बिल्कुल ऐसा होता है, राइट, यहाँ पे उसका डॉट होता है ऐसा, जो ये वाला एंगल है उससे वो लेस देन है। ओके, लेस देन है उससे। फिर पूछ रहा है द टर्निंग इज़ मोर देन इन अ क्वार्टर टर्न एंड लेस देन अ हाफ टर्न। तो जिसमें टर्न हुआ है ना, ये देखो, ये क्वार्टर से तो बहुत ही ज़्यादा है ना। अब क्वार्टर आप घड़ी देख के पहचान सकते हो अगर आपको इजीली समझना हो तो, राइट। तो एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया क्वार्टर टर्न से ज़्यादा लेकिन स्ट्रेट एंगल से कम, ऐसा बता रहा है इसमें। ओके, फिर क्या है, सच एंगल्स आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऐसे एंगल के ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं इन एंगल्स को। ओके, ये जो थर्ड बॉक्स में है इन एंगल्स को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ओके, फिर है फिगर इट आउट। आइडेंटिफाई एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल्स इन द प्रीवियस फिगर्स। तो हमें क्या एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज और स्ट्रेट एंगल जो प्रीवियस फिगर है उसमें से हमें ढूंढना है। ठीक है, तो प्रीवियस फिगर तो हमको यही दिया हुआ है। इसके आगे यानी कि क्लासिफाइंग एंगल्स में ही, इसके बाद और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम पहले एक्यूट फाइंड कर रहे हैं। पहले हम इसको फाइंड कर रहे हैं, क्या एक्यूट को। तो एक्यूट ये देखो आपको फर्स्ट बॉक्स में दिख जाएगा, ये वाले में। ये भी ऐसे एक्यूट होगा, है ना। फिर ये हो जाएगा, ये सब एक्यूट हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जो बन रही है ना, जितना रोटेशन है ना, वो क्वार्टर टर्न से बिल्कुल कम है। बिल्कुल नहीं, मतलब कम है। ओके, फिर हमें क्या फाइंड करना है? राइट एंगल। ओके, तो राइट एंगल तो हमें ये कहाँ सेकंड बॉक्स में दिख जा रहा है हमको, ये राइट एंगल है। यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है, फिर ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। मतलब उसमें कोई वाला रे छोटा है, कोई बड़ा है, लेकिन वो राइट एंगल है। जिसका अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो तो राइट एंगल ही है ना। ओके, फिर ऑब्ट्यूज। अब ऑब्ट्यूज हमें मिल जाएगा यहाँ पे थर्ड बॉक्स में। ओके, तो ऑब्ट्यूज मतलब क्या होता है? 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम, यानी कि राइट एंगल से ज़्यादा और ऑब्ट्यूज से कम, सॉरी, स्ट्रेट एंगल से कम। ओके, क्योंकि ऑब्ट्यूज तो हमारा ये हो गया, सॉरी, ऑब्ट्यूज तो उसको कहेंगे जो राइट एंगल से ज़्यादा होगा और स्ट्रेट एंगल से कम होगा, है ना। और स्ट्रेट एंगल इसको कहेंगे ये। ओके, अब देखते हैं हम।
स्ट्रेट एंगल्स इन द प्रीवियस फिगर्स। तो अब स्ट्रेट एंगल्स तो हमें आप पे वैसे कहीं दिख नहीं रहा है, तो हम इसे खुद ही ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे फाइंड करने का कार्य तो है नहीं, तो हम छोड़ देते हैं इसको, ओके, स्ट्रेट एंगल्स को, ठीक है। फिर सेकेंड हम क्वेश्चन है हमारा, मेक अ फ्यू एक्यूट एंगल्स एंड अ फ्यू ऑब्ट्यूज एंगल्स, ड्रॉ देम इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस। मतलब हमें क्या करना है, एक्यूट एंगल बनाना है और कुछ ऑब्ट्यूज एंगल्स बनाने हैं। तो हमें क्या करना है, डिफरेंट ओरिएंटेशन से बनाना है, जैसे कि अलग अलग ओरिएंटेशन में। जैसे कि हम एक्यूट बना लेते हैं पहले। तो एक्यूट बनाना, तो जैसे हमने एक ऐसे बना लिया, एक ऐसे बना लिया, एक ऐसे बना लिया, एक ऐसे बना लिया। तो ये हो गए हमारे एक्यूट के एग्जाम्पल, और आप ओरिएंटेशन भी समझ गए, ठीक है। और अब हम एक बना लेते हैं ऑब्ट्यूज वाला। एक ऑब्ट्यूज ऐसे हो गया, एक हमारा ऐसे हो गया। ऐसे ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ओके, हम इसे कर देते हैं। तो एक हो जाएगा हमारा ऐसे, दूसरा हो जाएगा हमारा ऐसे, तीसरा हो जाएगा मतलब जैसे भी हो जाए। हम अगर उल्टा ड्रॉ करते हैं, राइट, अगर हम उल्टा ड्रॉ करते हैं तब तो ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे, है ना, हो सकता है अगर हम उल्टा ड्रॉ करते हैं तो। ऐसे तो नहीं हो सकता वरना। फिर है, डू यू नो व्हाट द वर्ड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन? एक्यूट मीन्स शार्प एंड ऑब्ट्यूज मीन्स ब्लंट। वाई डू यू थिंक दीज वर्ड्स हैव बीन चूजन? ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें पूछ रहे हैं हमसे कि आप ये जो वर्ड एक्यूट और ऑब्ट्यूज का मतलब जानते हो? एक्यूट का जो मतलब होता है वो होता है शार्प, और ऑब्ट्यूज का जो मतलब होता है वो होता है ब्लंट, है ना। तो ये क्यों चूज़ किए गए होंगे वर्ड, तो अब हम देख लेते हैं। तो देखो, अब जो एक्यूट है ना, एक्यूट, तो अब अगर आप एक्यूट एंगल को देखोगे ऐसे कि ये देखो, तो जिसकी जो ये नोक निकल रही है ना, ये वाली, ये कितनी शार्प है, राइट, वो। और जो ऑब्ट्यूज होता है, मैं कहाँ बना दूँ, यहाँ बना लेती हूँ। जो ऑब्ट्यूज होगा उसकी नोक देखो, मतलब थोड़ी सी ब्लंट है, ज़्यादा शार्प नहीं है जितनी हमारी जितनी हमारी एक्यूट में बिल्कुल शार्प थी, राइट। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल वो ऐसे कोई सीधे ऐसे आ गए, बिल्कुल शार्प है ना यहाँ पे, तो वही बता रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है इसका मतलब। तो ये वर्ड इसलिए चुना करेंगे क्योंकि देखो, अब एक्यूट बहुत शार्प होता है, और जो हमारा एंगल बनता है ये वाला, ये बहुत शार्प होता है, तो इसे हम एक्यूट बोल दिए होंगे। और ऑप्टिक्स मतलब थोड़ा ब्लंट होता है ना, और इसमें भी जो एंगल बनता है, एंगल का जो दो रे का जो मिलन यानी कि इनिशियल पॉइंट होता है, वो थोड़ा ब्लंट होता है, वो ज़्यादा एक्यूट की तरह शार्प नहीं होता है, इसीलिए उसे ऐसा नाम दिया गया है हमने, ओके। फिर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ईच ऑफ द फिगर्स बिलो। ठीक है, तो हमें जो एक्यूट एंगल है इनके नंबर फाइंड करने हैं इन सब फिगर्स में। तो सबसे पहले हम इसका फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एक एंगल, रुको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ मैं, हाँ। तो एक एंगल यहाँ से लेके यहाँ से जा रहा है, और एक यहाँ, तो ये एक हो गया। एक एक जा रहा है हमारा यहाँ से लेके यहाँ, राइट। फिर एक जा रहा है हमारा यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे हमारे 3 एक्यूट एंगल बन रहे हैं, ओके। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। फिर नेक्स्ट फिगर है हमारा एक यहाँ, रुको कम कर लेती हूँ मैं, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, दूसरा यहाँ पे बन रहा है। फिर ऐसे इनमें भी ऐसे करते करते हम सबका निकाल लेंगे, ओके। आप इसका भी ऐसे ही निकाल लेना। What will be the next figure and how many acute angles will it have? Do you notice any pattern in the numbers? देखो नंबर देख लेते हैं, 1 2 3, ओके। फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7,
ओके 3 एक्यूट एंगल, फिर हो गया हमारे पास 1 2 3, 1 2 3, मतलब 3 हर जगह है, तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे 12 और यहाँ पे कितने 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 0 21, तो 21 राइट। तो पहले हमको इसका नेक्स्ट फिगर बनाना है। तो नेक्स्ट फिगर कैसा हो सकता है, देखो ब्लैक कलर से बना लेती हूँ मैं, और जिसका लेंथ, हाँ अब कैसा हो सकता है, देखो एक ऐसे ऐसे और ऐसे, राइट। वहाँ पे 7 था, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे था, ऐसे और ऐसे था, हाँ। फिर उसके अंदर एक ट्रायंगल था, तो हम उसके अंदर एक और ट्रायंगल बना देंगे, राइट। तो ये देखो ऐसा बनेगा फिगर। और एक्यूट एंगल्स देखने पड़ेंगे। पहले हम ट्रायंगल गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, यानी कि 30 होंगे, 30 होंगे, क्योंकि सब में 3 एक्यूट एंगल है। और कोई पैटर्न नोटिस किया, अब 3 हो गए, फिर 12 हो गए, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7 3 21 हो गए, फिर 21 से कितने हो गए हमारे सीधे 30 हो गए। तो इसमें जो पैटर्न आपने नोटिस किया है वो आप मुझे कमेंट करके बताना, ओके। एंड तब तक के लिए अभी के लिए बाय, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।